अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिश्तों की कदर के बारे में। आज हम आपको ये बताएंगे कि रिश्तों की कदर करना हमारे लिए कितना मुफीद है। वो रिश्ता जो बहन भाई का या फिर माँ बाप का या फिर औलाद का या फिर कोई भी रिश्ता हो। मैं आपको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीने से जब दोबारा मक्के की तरफ जा रहे थे, तो नाज़रीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि आंसुओं के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये मैं आपको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ, जो कि सिताए अनपरस्त के बाद, जो कि दो जहानों के सरदार अल्लाह पाक की ज़ात को अपनी आँखों से देखने के बाद, जन्नत को अपनी आँखों से देखने के बाद और नबूवत की आलीशान नेमत मिलने के बाद उनका ये आलम है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं जो वाक़या आपको सुनाने लगा था, सुनिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से जब मक्के की तरफ जा रहे थे, तो पहाड़ की चोटी के नीचे उनकी ऊँटनी रुकी, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक थी और सारा मजमा आपके साथ था। तो आपने क्या किया, सुनिए। आप माँ के सराने बैठे जैसे एक छोटा बच्चा बैठता है, घुटने उठाए और हाथ ऐसे रखे माँ की कब्र पर। फिर आप ऐसे रोए जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, और फिर आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी और सीना आंसुओं से तर हो गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात में आ गए कि आपने आगे जाने से मना कर दिया। आपने फरमाया कि आज की रात मैं अपनी माँ के पास रुकना चाहता हूँ। तो फिर सारा मजमा आगे एक खुली आबादी थी जिसका नाम है अबवा, वहाँ जाकर उन्होंने खैमे लगा लिए। और फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साथियों के साथ पूरी रात उस कब्र पर गुजारी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्तों की कदरें हैं। लेकिन आजकल माशरे में क्या हो रहा है, हमने तो पैसे को तोलना शुरू कर दिया है। हम सब को पैसों पर ही तोलते हैं। क्या है जी, वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, और लोग कहते हैं ये तो मीडिया का एंकर है, यानी अगर इसके पास पैसा आ गया तो वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी के पास पैसा नहीं तो वो छोटा आदमी है। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, बड़े आदमी या फिर छोटे आदमी का फ़र्क सिर्फ हमने बनाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों की कोई औकात नहीं। अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। नाज़रीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत तरीक़ा ज़िंदगी सिखाया है और घरों को आबाद करके दिखाया है, और वो तरीक़ा जो भी अपनाएगा इंशाअल्लाह उसके घर में खुशहाली होगी, उसके घर में हमेशा खुशी का माहौल होगा। तो नाज़रीन, ये एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है। वो सूरत ये है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की शादी होती है तो बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि ये आते ही मेरी बीवी मेरी ग़ुलाम बन जाए और मैं इसका हाकिम। और दूसरी तरफ बीवी आते ही ये बीवी कहती है कि अब यहाँ मेरी हुक्मरानी चलेगी, तुम्हारी माँ की नहीं। सो नाज़रीन, फिर क्या होगा? दिल में सिवाय भड़कती हुई आग के कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, घर सिर्फ बर्दाश्त से चलाया जाता है, ना कि जज्बात में आकर। रिश्तों पर मुसल्लत होकर रिश्ते आबाद नहीं होते, बल्कि झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दबना पड़ता है। और जो दबना सीख जाएगा, अल्लाह की कसम उसकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह खूबसूरत हो जाएगी। बल्कि उसकी शक्ल व सूरत से ताल्लुक़ नहीं, और उसके चांदी और सोने के ज़ेवरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस चीज़ का खूबसूरत इखलाक ज़िंदगी को चार चांद लगा देता है। अगर घरों को आबाद करना है तो एक दूसरों को इज़्ज़त दो, घरों को इज़्ज़त दो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। एक हदीस में आता है, अलमरअतुल हसना फिल ममअतिस सुसू, फरमाया बद इखलाक और खूबसूरत औरत से बचो, उसके हुस्न पे ना ढल जाना, वरना ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। आपने बार बार यही फरमाया, बद इखलाकी से बचो, बद इखलाकी से बचो, क्योंकि आदमी भूखा रहकर गुजारा कर सकता है, लेकिन कड़वे बोल पर गुजारा नहीं कर सकता जिससे दिल को तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह पाक हम सबको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।